अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये कोर्स BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है जिसका कोर्स कोड है 9072 और इसमें हम यूनिट 1 से 9 तक के तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये कोर्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंडर आता है जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जहां हम साइकोलॉजी को एजुकेशन के नज़दीक लाकर एक बेहतर टीचर बनने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये समझाता है कि स्टूडेंट्स का दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे सीखते हैं और किस तरह उनकी लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है। ये सब्जेक्ट टीचर्स को ये समझाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि स्टूडेंट्स अलग होते हैं, मतलब किसी की लर्निंग स्टाइल विजुअल होती है तो किसी की वर्बल होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मकसद ये है कि हम क्लासरूम में हर स्टूडेंट्स की ज़रूरत को समझें और उसी हिसाब से टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करें। चलिए अब हम यूनिट 1.1 का पहला हिस्सा स्टार्ट करते हैं, जिसमें टॉपिक है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ड साइकोलॉजी आया कहाँ से। साइकोलॉजी लफ्ज़ ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ ये वर्ड जिसमें साइकी एंड लोगोस है। साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स साइंस यानी इल्म या फिर दर्स, और सोल मीन्स रूह। तो पहली दफ़ा जब लोगों ने साइकोलॉजी को डिफाइन किया तो उसका मतलब बनाया गया साइंस ऑफ द सोल यानी रूह का इल्म। लेकिन याद रहे ये साइकोलॉजी का पहला और सबसे पुराना डेफिनेशन था। आगे चलकर ये डेफिनेशन चेंज होती गई जैसे जैसे साइंस और ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई थी। अब हम देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइंस ऑफ द सोल। मतलब सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल कहते थे कि साइकोलॉजी रूह का इल्म है यानी साइंस ऑफ द सोल। लेकिन रूह एक मेटाफिजिकल चीज़ है, मतलब ना हम उसे देख सकते हैं, ना ही उसे छू सकते हैं और ना ही उसको हम मेजर कर सकते हैं। इस वजह से ये डेफिनेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रॉब्लमेटिक थी। देन साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइंस ऑफ द माइंड। मतलब बाद में फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने कहा कि साइकोलॉजी माइंड का इल्म है और विलियम जेम्स 1892 में कहते हैं कि ये स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि माइंड का मतलब हर शख्स कुछ और समझता है, इसलिए यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो गई थी। देन साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। फिर साइकोलॉजिस्ट जेम्स सूली 1884 ने कहा कि ये साइंस ऑफ द इनर वर्ल्ड है और विलियम वुंड 1892 में कहते हैं कि ये साइंस ऑफ द इनर एक्सपीरियंसेस है। सूली कह रहे हैं इनर वर्ल्ड और वुंड कहते हैं इनर एक्सपीरियंसेस। एक कह रहे हैं 1884 में और एक कहते हैं 1892 में। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रही क्योंकि कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ने इस डेफिनेशन को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन 3 लेवल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस यानी शऊर या फिर होश। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हमें हर वक्त अपने आसपास के हालात का इल्म होता है। स्टूडेंट्स, जब आप जागते हैं, आंखें खुली होती हैं, आपको पता होता है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे स्कूल में बैठे हैं, टीचर को देख रहे हैं, तो ये होती है कॉन्शियसनेस। इसमें हम होश में होते हैं, हर बात को समझ रहे होते हैं, फैसले ले पा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर का लेक्चर सुन रहे हो, आपने पानी पीना है, आपने ग्लास उठाया, ये सब काम आप अपने होशो हवास में कर रहे हो। सेकेंड इज अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी या फिर गैर शऊरी हालात। इसका मतलब ये है कि जब आप बिल्कुल होश में नहीं होते, मतलब हमारा जहन किसी चीज़ को महसूस या सोच नहीं पा रहा होता। स्टूडेंट्स, अनकॉन्शियसनेस उस वक्त होती है जब इंसान बेहोश हो जाए या जब नींद में इतना गहरा सो जाए कि कुछ महसूस ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चोट लगी है और वो बेहोश हो जाता है, उसे कुछ पता नहीं होता। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, ऑपरेट करते वक्त डॉक्टर इंजेक्शन दे के होश बंद कर देते हैं, उसे कहते हैं एनेस्थीसिया। मतलब पेशेंट को कुछ महसूस नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो जब हमारी बॉडी तो होती है लेकिन जहन नहीं चल पा रहा होता तो उसे अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। नंबर 3 इज सबकॉन्शियसनेस यानी जहन के नीचे वाला हिस्सा, ज़ेर शऊर। मतलब ये
कि ये वो जहनी हालत होती है जो होश में ना होते हुए भी हम पर असर डालती है, मतलब छुपी हुई सोचें, जज्बात या फिर यादें। सब कॉन्शियसनेस हमारा जहन का वो हिस्सा है जो हमेशा काम कर रहा होता है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं करते, लेकिन वो हमें अंदर ही अंदर असरअंदाज करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बचपन में किसी कुत्ते ने काट लिया तो वो बड़े होकर भी वो बिना वजह ही कुत्तों से डरता रहता है। ये डर उसके सब कॉन्शियसनेस में बैठा होता है। या कभी आप किसी चीज को भूल गए हो लेकिन ख्वाब में वो चीज आपको याद आ जाए, मतलब वो सब कॉन्शियसनेस में होता है। यानी जहन का छुपा हुआ हिस्सा है जहां हमारी आदतें, यादें और जज्बात छुपे होते हैं। अब कहते हैं साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइंस ऑफ द बिहेवियर, मतलब 20th सेंचुरी में स्टार्ट होते हुए ही साइकोलॉजिस्ट ने कहा साइंटिफिक रिसर्च के लिए साइकोलॉजी को साइंस ऑफ द बिहेवियर बनना चाहिए। यानी सिर्फ वो चीजें स्टडी की जाएं जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं, जैसे लोगों का रवैया, मतलब बिहेवियर। इस आइडिया को पॉपुलर बनाया जे.बी. वैटसन ने, और मैकडोगल और पिल्सबरी ने भी इस व्यू को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। एक और चीज आप याद रखिएगा, R.S. वुडवर्ड्स का जबरदस्त जुमला याद रखें। उन्होंने कहा साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन लॉस्ट इट्स माइंड एंड फाइनली लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, व्हाट रिमेन्स इज बिहेवियर। यानी वक्त के साथ साथ साइकोलॉजी ने मेटाफिजिकल चीजें छोड़कर प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेबल चीजों को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये थी आपके पास 4 डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस। अब हम देखते हैं इसकी टाइमलाइन समरी। तो आप अपनी नोटबुक निकालें और यूनिट 1.1 के मेन पॉइंट्स को नोट कर लें। यानी पूरे यूनिट का एक छोटा सा टाइमलाइन समरी मैं आपको भी बता रही हूँ। सबसे पहले कहा गया साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द सोल, यानी प्लेटो और एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था कि रूह का इल्म है, लेकिन रूह को हम देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते और उसको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। दूसरा था साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइंस ऑफ द माइंड, यानी कैंट और विलियम जेम्स ने कहा कि दिमाग के प्रोसेसेस का इल्म है, मगर माइंड का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। तीसरा, साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। सूली और वुंड ने कहा कि ये अंदरूनी तजुर्बात का इल्म है, लेकिन कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इसलिए ये डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा मुश्किल बन गई। लास्ट में आपके पास था साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइंस ऑफ द बिहेवियर। वैटसन, मैकडोगल ने कहा कि सिर्फ वो चीजें स्टडी करो जो ऑब्जर्व कर सकते हो, बिहेवियर को हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये मॉडर्न डेफिनेशन बन गई। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं यूनिट 1.2 के साथ। टिल देन टेक केयर।